आप नहीं करने वाले, क्यों नहीं बात करेंगे? हमारा यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ, पब्लिक दरबार हुआ। वो पब्लिक दरबार था न कि सिर्फ पर्टिकुलरली किसी पार्टी का दरबार था। पब्लिक दरबार में डीसी साहब से अपनी शिकायतें बतानी थी, अपनी मजबूरियां बतानी थी, जो हमारे भोजवा में इतने सालों से होता आ रहा है, वो बताने के लिए हम जब पब्लिक दरबार में गए तो वहाँ लोगों की सुननी थी, ना कि किसी पर्टिकुलरली वहाँ पे तो लगा ऐसा कि ये कोई जैसे सियासी जलसा चला आ रहा था। हमारी डीडी साहिबा ने सीधा पर्टिकुलरली एक पार्टी को टारगेट करके, बीजेपी पार्टी के गुंडे, बीजेपी पार्टी के ये चमचे, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं एसएसपी साहब से, डीसी साहब से, कि वो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई बिठाए और ये इंक्वायरी करे कि ये जो गलत टिप्पणियां बताई गई, ये जो गलत अल्फाज बताए गए पार्टी के खिलाफ, क्यों बताए गए। तो जबकि पब्लिक दरबार में लोगों के ग्रीवेंस सुनने डीसी साहब आए थे, लेकिन वो सारा वहाँ पे धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि हमारी डीडीसी साहिबा ने तकरीबन 1.5 घंटे बात करी और लोग मजबूर हो गए थे। लोगों फिर उन्हीं के वर्करों ने पीछे से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि बस करो। तो इसी बात पे डीडी साहिबा भड़क उठी और डीडी साहिबा ने सिर्फ पर्टिकुलरली एक पार्टी को निशाना बनाया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस चीज पे कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। ये चीजें हम अपनी पार्टी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। कारकर्दगी जो उसने आज तक 4 साल उसके होते हुए एक ब्लॉक दिवस भी उसने कभी नहीं बुलाई है भोजवा में। अगर ये कोई बताए कि उसने एक ब्लॉक दिवस भी भोजवा में बुलाई है, वो दुनिया को पता होगा और दुनिया की तारीख में भी होगा, किसी कागज में भी दर्ज होगा। एक ब्लॉक दिवस नहीं उसने बताया, और वो आज की डेट में ऑफिसरों को टार्चर करती है। अफसर कहते हैं नालायक ऑफिसर, अफसरों को शर्म आनी चाहिए। उसको खुद ये पता नहीं मैं को किस ऑफिसर के लिए कह रही है। ऑफिसर जिनके वो कह रही है वो तमाम केस ऑफिसर हैं, तमाम आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको ब्लेम लगाती है। वो उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो एक आईएएस ऑफिसर को ये बताए। वो तो डीडी साहिबा तो थी है, उसमें कोई शक तो है नहीं, मगर डीडीसी होते हुए वो मुझे अपने करतूतों को छुपाने के लिए, अपने कारकर्दगी को छुपाने के लिए वो आज यहाँ आती है और अपनी तकरीर झाड़ती है। जैसे कहीं इलेक्शन था, इलेक्शन वो पहले की ही रट लगाई हुई आज भी आती है। ये समझ उसको ये भी पता नहीं है कि मुझे इस ब्लॉक दिवस में क्या बताना चाहिए। यहाँ ब्लॉक दिवस किस चीज़ का है? ब्लॉक दिवस था ये कि वहाँ लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी थी, डीसी साहब सुन रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे थे, और हम बहुत मशहूर हैं। डीसी साहब के 5 महीने के अरसे में डीसी साहब ने हमारे भोजवा का दौरा किया। और पहले इतना ही नहीं बल्कि दुनादी में एक 15-20 दिन पहले दुनादी में हमारा इलाका पड़ता है, दुनादी में भी हमारे डीसी साहब ने ये जी मतलब एक ब्लॉक दिवस बुलाई। और गोया कि 5 महीने के अरसे में 2 ब्लॉक दिवस भोजवा में बनाए हमारे डीसी साहब ने। ऐसा डीसी साहब आज तक भी डीसी साहब आए, किसी भी इतना जल्दी इतना एक्शन, इतना कोई प्रोग्राम नहीं रखा हुआ था। और हमसे डीसी साहब वादा कर गए कि दूसरी दफा में देवीगोल में जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ मैं दूसरा अपना ब्लॉक दिवस बनाऊंगा और वहाँ लोगों की ग्रीवेंस से सुनूंगा। तो ऐसी बेतुकी बेमायने स्पीच शुरू की जो 1 घंटे तक लोगों ने झेला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी झेला, क्योंकि 4 बज चुके थे, सुबह से लोग भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हुए थे और बहुत ही पूरा खुशगवार माहौल में ये प्रोग्राम हो रहा था। अब भूखे प्यासे 4 बज चुके थे, अब डीसी साहब को सुनना चाहते थे तो डी साहिबा ने माइक पकड़ी और छोड़ने का नाम ही ना ले, जिससे लोग बोर हो गए, लोग परेशान हो गए। और उसी के वर्करों ने, उसी के वोटरों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी कि अब कृपया बस करो। लेकिन डीडी साहिबा ने हमारी पार्टी को टारगेट किया और स्टेज से माइक में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये कहा कि बीजेपी के चमचे, बीजेपी के गुंडे यहाँ मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि इस डीडीसी साहिबा के खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, या वो माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया में माफ़ी मांगे। उसने यहाँ पे जितने मोजिज़ बाइज्जत लोग बैठे थे, पार्टी के सीनियर लोग भी थे, पार्टी के वर्कर थे, सबको उसने यहाँ पब्लिकली ऐसे उनको रसवा किया। ये बीजेपी के गुंडे, ये बीजेपी के चोर, मैं इन चोरों को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं डीडीसी साहिबा से एक अपील करना चाहता हूं और ये सवाल करता हूं एज ए नौजवान अवाम भोजवा की तरफ से, एज ए वर्कर बीजेपी पार्टी का, मैं उनसे सवाल करता हूं कि 5 साल से आप यहाँ के डीडीसी साहिबा हैं। आप हमें बताएं कि आपने कौन सा काम किया अवाम भोजवा के लिए जिससे पूरी अवाम भोजवा का फायदा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्लान में जो बाथरूम आए, क्या आपको पता नहीं है कि वो कहां बने? दुकानदार जो है मुश्तमिल है हमारी यहाँ पर ये मार्केट, इसके लिए एक बाथरूम नहीं बना सकी अपने 5 साल के टर्नओवर में, और वो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोर है। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के चोर होने का सबूत दे दें, वरना जो आपने 5 साल में अपने प्लान में जो काम किया है और कैसे कैसे दिया है, ये सब लोगों के सामने आया है। आपका टर्नओवर खत्म होने जा रहा है,
और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी डीडीसी साहिबा ने जो ये कमेंट किया है, ऐसे ऐसे कहा है, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, हालांकि मैं एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी को उन्होंने उन पे इल्जाम तराशी की है, बहुत ही खतरनाक अल्फाज का इस्तेमाल किया है, बहुत ही खतरनाक और डेंजर किस्म के अल्फाज उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ बोला है। मैं